दोस्तों मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित एक यहाँ पे बहुत बड़ी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली दोस्तों यहाँ पे निकल के आपके यहाँ पे आ रही है। एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे रहेगी। देखिए सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें। देखिए लिखा है एमपी में बड़ी कार्यवाही, 7 अधिकारियों को किया बर्खास्त, मच गया हड़कंप। दोस्तों देखिए पत्रिका न्यूज़पेपर है और भोपाल यहाँ पे एडिशन है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि 7 जो ऑफिसर्स हैं इनको डिसमिस्ड यहाँ पे कर दिया गया। डिसमिस्ड यानी कि बर्खास्त इनको यहाँ पे नौकरी से यहाँ पे कर दिया गया। लिखा है कि मध्य प्रदेश में बड़ी कार्यवाही की गई, प्रदेश के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त यहाँ पे कर दिया गया है। और ये जो 7 बड़े अधिकारियों की बात यहाँ पे जो हो रही है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, मध्य प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे जो अलग अलग जगहों पे अपनी यहाँ पे सेवा यहाँ पे दे रहे थे। तो किन कारणों से इन 7 वरिष्ठ अधिकारियों को, यानी कि किन रीजंस की वजह से ये 7 अलग अलग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को डिसमिस्ड कर दिया गया, बर्खास्त यहाँ पे कर दिया गया, तो ये हम लोग यहाँ पे इसमें जानेंगे और ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या खामियां यहाँ पे देखने को मिली जिस वजह से इतना बड़ा एक्शन यहाँ पे लेना पड़ा। पूरी जानकारी कवर कर लेते हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बढ़ेंगे जानकारी की ओर। तो सबसे पहले डेट देखिए 28 जुलाई। ठीक है, पत्रिका न्यूज़पेपर है, भोपाल एडिशन है, 28 जुलाई, बहुत ही लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। देखिए दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि मध्य प्रदेश में बड़ी कार्यवाही की गई है, प्रदेश के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को पद से हटाया गया, जिसमें हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश ने राज्य स्तरीय टीम की जांच के बाद ये कार्यवाही की। प्रोत्साहन राशि में घोटाला करने वाले 7 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी कि सीएचओ को बर्खास्त किया गया। एनएचएम की समीक्षा में ये गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पदस्थ सीएचओ को सेवाएं समाप्त यहाँ पे कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, 7 अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, 7 अलग अलग यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएचओ हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों की तरफ से यहाँ पे बोला गया कि इंसेंटिव, जो प्रोत्साहन राशि होती है, जो इंसेंटिव यहाँ पे होता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ पे स्कैम हुआ है, घोटाला यहाँ पे हुआ है, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। लिखा है कि एनएचएम के अधिकारियों ने बताया कि सीएचओ ने कैंसर स्क्रीनिंग का फर्जी रिकॉर्ड बनाया। इसके आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि हड़प ली। जांच में इन गंभीर आरोपों की पुष्टि हो गई, जिसके बाद सभी दोषी पाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी कि सीएचओ को बर्खास्त यहाँ पे किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो भी सीएचओज रहते हैं, ठीक है, ये सभी सीएचओ जो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत जो है, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स और यहाँ पे इनके कार्य दायित्व होते हैं। तो इनका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्ड पोर्टल के थ्रू यहाँ पे अपलोड होता है। ठीक है, और इसका एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे बनाया गया है, तो उसमें ये सीएचओ जो हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं, उसमें ये सभी सीएचओ एंट्री करते हैं कि इतनी एंट्री की है, ठीक है, इतना काम किया है, ठीक है, इतनी जगह गए हैं, इस ब्लॉक में गए हैं, ठीक है, और ये सभी डेटा ऑनलाइन यहाँ पे जो है सबमिट यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें दोस्तों, ठीक है, एक फर्जी रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, फर्जी रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया, यानी कि फेक यहाँ पे एंट्रीज़ यहाँ पे की गई। और ये जो एंट्रीज़ वाला जो काम होता है, ठीक है, जिसमें ये ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पे ये जो सीएचओज बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारा काम, ठीक है, इंसेंटिव, तो इसमें सैलरी तो मिलती है, इसके साथ साथ कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि यानी कि इंसेंटिव भी दिया जाता है। कोई इंसेंटिव 10,000 का बनाता है, कोई इंसेंटिव 12,000 का बनाता है। ठीक है, जिसका जैसा काम है, ठीक है, उस हिसाब से ये इंसेंटिव यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फेक एंट्रीज़ यहाँ पे की गई और इस आधार पे इंसेंटिव भी ले लिया गया। और यहाँ पे एक तरीके का बोला गया है कि ये आरोप है, इसकी पुष्टि हुई है और इसमें काफ़ी सीएचओ जो हैं इसमें बर्खास्त यहाँ पे कर दिए गए हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे सही पाया नहीं गया है जो इन्होंने एंट्रीज़ को लेकर यहाँ पे किया।
अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है अप्रैल 2024 से 25 के बीच ये गड़बड़ी की गई। जांच में सामने आया कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों के नाम पर फर्जी रिकॉर्ड बनाकर प्रोत्साहन राशि निकाली। नई केस तो ऐसे हैं जिनमें बिना किसी कार्य के ही भुगतान लिया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच टीम के समक्ष कुछ सीएचओ ने अपनी गलती स्वीकार भी की। तो दोस्तों जांच भी हुई और जांच में ये पाया भी गया, खुद जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जो गलती है इन्होंने यहाँ पे स्वीकारी भी। ठीक है, कई यहाँ पे जो सीएचओज हैं उन्होंने पर्सनली मुझे बताया भी कि एंट्रीज़ इनके द्वारा, ठीक है, ज़ीरो एंट्रीज़, ठीक है, तो ज़ीरो एंट्री की गई और इसके आधार पे, ठीक है, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जो जानकारी मिली है उस आधार पे बोला है कि बहुत ही कम एंट्री थी और किसी किसी के तो बिल्कुल भी यहाँ पे एंट्रीज़ यहाँ पे नहीं थी, किसी किसी की थी तो वो फेक एंट्रीज़ यहाँ पे पाई गई। तो ऐसे में भी इंसेंटिव जो है राशि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे प्राप्त की और ये राशि थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, ये एक बड़ा अमाउंट बना और ये बड़ा अमाउंट जो है ऊपर यहाँ पे नज़र आया अधिकारियों को। ठीक है, और इसकी पूरी जांच हुई और जांच में ये सभी जो है दोषी यहाँ पे पाए गए और इन्होंने अपनी यहाँ पे गलती भी यहाँ पे स्वीकार कर ली। बाकी इसमें जो बर्खास्त जो सीएचओ हैं, जो ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक से हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं, उनके नाम तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा और किसी के नाम शेयर करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, यदि कोई भी काम फेक होगा, ठीक है, कोई भी काम फेक होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे पकड़ में ज़रूर आएगा। ये सारा काम ऑनलाइन डेटा रहता है, ऑनलाइन डेटा जब शो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सारी जानकारी ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में जाएंगी और हायर अथॉरिटीज़ जब देखेंगी कि काम नहीं हो रहा है और सैलरी भी, ठीक है, इंसेंटिव भी यहाँ पे लिया जा रहा है टाइम टू टाइम, तो ऐसे में बिल्कुल कार्रवाई तो यहाँ पे बनती है। और देखिए एक बात इसमें यहाँ पे और है, किसी को भी फेक एंट्रीज करने का, देखिए ये किसी को भी शौक़ नहीं है कि वो फेक एंट्री करे, एक फर्जी डेटा पोर्टल पे दिखाए। ठीक है, ये क्या होता है कि टारगेट, ठीक है, ये टारगेट यहाँ पे हर सीएचओ को यहाँ पे मिलता है कि इतनी एंट्री होनी चाहिए, एंट्रीज करिए। ठीक है, जब गांव-गांव ब्लॉक टू ब्लॉक यहाँ पे जा रहे हैं, एंट्रीज मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में वो सीएचओ यहाँ पे क्या करे, तो वो ऐसे में फेक एंट्री ही बनाएगा। ठीक है, तो फेक एंट्री यहाँ पे यदि वो बनाता है, अगर उसकी जांच होती है तो ये जांच में ये सभी चीज़ें यहाँ पे पकड़ी जाती हैं और ये जो टारगेट मिलता है ये थोड़ा ऊपर ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सीएचओस को टारगेट यहाँ पे देते हैं कि एंट्री आपकी यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, ये सभी फाइल वर्क और जो भी रजिस्टर वर्क है ये मेंटेन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे में, ठीक है, ये सभी जो फेक एंट्रीज़ यहाँ पे जो की जाती हैं ये सभी हायर अथॉरिटीज़ में मालूम होती है। इवन ब्लॉक के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सभी को मालूम होता है, ठीक है, कि एंट्री को यानी कि डेटा को ऑनलाइन शो बिल्कुल करना ही करना है, एनी हाउ, किसी भी हालत में, किसी भी एनी हाउ पॉसिबल होके, ठीक है, डेटा को शो करना ही करना है, चाहे एंट्री मिले या ना मिले। ठीक है, और देखिए ये जो फेक एंट्री यहाँ पे जो होती हैं इसमें एक और यहाँ पे कारण है कि यहाँ पे जो इंसेंटिव, ठीक है, जो इंसेंटिव रहता है जो फेक एंट्री भर के या फिर रियल एंट्री भर के, तो ज़्यादा शो करने का, ठीक है, जो इंसेंटिव है, जो इंसेंटिव जो मिलता है कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि जो इसमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो इसका कुछ अमाउंट, ठीक है, इसका कुछ अमाउंट जो है ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ले जाते हैं। यदि सीएचओस अपना इंसेंटिव में से कुछ अमाउंट ऊपर के ऑफिसर्स को नहीं दें तो वो इंसेंटिव उसको सैंक्शन नहीं होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसे में वो सीएचओ यहाँ पे क्या करता है कि ज़्यादा अपना इंसेंटिव बनाता है। ठीक है, ज़्यादा इंसेंटिव बनाता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 14,000 बनाया, किसी ने 12,000 बनाया, तो थोड़ा बहुत 10-11 तो उसको मिल ही जाएगा। ठीक है, इतना तो उसको मिल ही जाएगा। तो इसमें से भी कुछ पार्ट ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में जाएगा। ठीक है, मैं उस पोस्ट का नाम नहीं लूँगा, ये सब जानते हैं जो भी ऑलरेडी सीएचओ वर्किंग है। ठीक है, तब वो सैंक्शन होगा और वो सैंक्शन होगा तब जाके उस सीएचओ को उसकी सैलरी के साथ वो इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक बहुत ही ये सिस्टम है, ठीक है, जो कि
लोअर लेवल से शुरू होकर थोड़ा हायर लेवल तक यहाँ पे जाता है और इसकी समझ सभी को है, ठीक है। सिस्टम में सभी को मालूम है और ये एक सिस्टम का पार्ट ही है, तो इसमें कोई भी नहीं कर सकता। एंट्री बनानी ही पड़ेंगी, एंट्री नहीं बनाएंगे तो एंट्री, यदि रियल एंट्रीज़ बनाएंगे तो इतनी एंट्रीज़ नहीं मिलेगी कि टारगेट पूरा हो पाए, तो ऐसे में फेक एंट्रीज़ यहाँ पे बनानी होगी। फेक एंट्री नहीं बनाएंगे तो इंसेंटिव सैंक्शन नहीं होगा, इंसेंटिव नहीं होगा तो फिर जो है कैसे किस तरीके से, ठीक है, ये जो मैंने आपको बात बताई तो ये कैसे यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में जो बर्खास्त CHO हैं तो इनकी एंट्रीज बहुत ही कम थी, किसी किसी की बिल्कुल ही नहीं थी, जिस वजह से ये बहुत कम यहाँ पे काम यहाँ पे शो हुआ। बाकी जो भी इंसेंटिव को लेकर मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है, और जो भी फेक एंट्रीज़ को लेकर मैंने यहाँ पे जानकारी दी, यदि आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं और आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर आप लोग अपना एक कमेंट आप लोग यहाँ पे शो ज़रूर करें। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, और अपडेट मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के लिए, आगे की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।